क्यों? सेमी फाइनल में पहुंचना है तो मेहनत करनी होगी, ये कहना है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हशमतुल्लाह शहीदी। आज हशमतुल्लाह शहीदी की लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और कल इंग्लैंड के खिलाफ वो अपना दूसरा और टूर्नामेंट का 8वां मैच खेलने जा रहे हैं। कल डू एंड डाई वाली बात होगी, यानी कि कल इंग्लैंड जीता तो उसके इम्कानात सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए रोशन हो जाएंगे, और अगर कल अफगानिस्तान जीता तो फिर उसके चांसेस सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए रोशन हो जाएंगे। फिर उसके बाद से इंग्लैंड के पास भी एक चांस होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच का, और उसके साथ साथ अफगानिस्तान के खिलाफ का भी एक चांस होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतने का। तो फिर 2 मैच रह गए हैं, दोनों को सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए दोनों मैच जीतना होंगे, तब जाके ये पहुंचेंगे। क्योंकि आज का जो मैच वॉश आउट हुआ है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, और उसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिसमें उन्होंने पिच के हवाले से भी बात किया, उन्होंने यूनुस खान के हवाले से भी बात किया, और उन्होंने अपने लाहौर में फैंस से उम्मीद भी इसका इजहार भी किया है कि जिस तरह से हमें क्राउड ने कराची में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कराची में, लेकिन फैंस बहुत ज़्यादा आए थे। लाहौर में भी इसी तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे फैंस आएंगे, लोग आएंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। उसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ की जो पिचेज़ हैं हमारे लिए साजगार हों यकीनी तौर पर, और हमारे हाथ में बाहर की चीज़ें नहीं होती, हमारे हाथ में जो ग्राउंड के अंदर की सिचुएशन होती है, हमें हमारे हाथ में खेलना होता है, तो हम कोशिश करेंगे वो खेलें। और उसी के साथ साथ उन्होंने यूनुस खान के हवाले से, जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान, साबिक क्रिकेटर हैं और कामयाब क्रिकेटर हैं, लेजेंड कहा जाता है यूनुस खान को, उनके मेंटोर के हवाले से कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा खेला है और उसी के साथ साथ इस कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी खेला है। हम उसके तजर्बे से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि उन्होंने जो इंग्लैंड की तरफ से जो उनके बाइकआउट के हवाले से जो एक तहरीक कह सकते हैं या फिर एक ख़बर सामने आई थी, उस पर उन्होंने कहा है कि हमारे हाथ में इस हवाले से कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में ग्राउंड के अंदर की सूरत हाल होती है, हम खेलना जानते हैं या खेलेंगे, बट बाहर की जो सूरत हाल है हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में नहीं है। और अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान और चैम्पियन ट्रॉफ़ी की, तो चैम्पियन ट्रॉफ़ी की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, यानी कि ग्रुप ए में से न्यूजीलैंड और इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और उसी के साथ साथ ग्रुप बी में से अभी अगर मगर वाली सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि आज का मैच जो कि वॉश आउट हुआ है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, तो इस वॉश आउट होने के बाद से अगर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका आगे क्वालिफाई करेंगे तो इसी 1 पॉइंट की बुनियाद पे आगे क्वालिफाई करेंगे, और अगर बाहर होंगे तो भी इस 1 पॉइंट की बुनियाद पे ही बाहर होंगे। क्योंकि आगे कल दोनों के दरमियान मैच हो रहा है, इंग्लैंड और अफगानिस्तान के दरमियान। अगर इनमें से जो एक टीम हारेगी, अगर मिसाल दे दें इंग्लैंड हार जाती है, तो इंग्लैंड ऑफ कोर्स बाहर हो जाएगी टूर्नामेंट से और अफगानिस्तान के लिए एक चांस होगा। और उसी के साथ साथ जब अफगानिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ टकराएगी तो अफगानिस्तान इस टूर्नामेंट में यानी कि जीत जाता है तो ऑफ कोर्स वो आगे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, और उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। आज के इस वॉश आउट होने की वजह से उसको 1 पॉइंट मिला है, तो इसकी वजह से वो 1 पॉइंट रह जाएगा और वो टूर्नामेंट से या सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सकेगा। और जबकि अगर अफगानिस्तान वो मैच हार जाता है और उसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीत जाता है, तो फिर वो टूर्नामेंट से 3 पॉइंट से 5 पॉइंट पे चला जाएगा, तो उसको इस पॉइंट का फ़ायदा होगा। तो इस वजह से कह सकते हैं कि जो आज का मैच वॉश आउट हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के लिए, दोनों के लिए इसी 1 पॉइंट की अहमियत वक्त साबित करेगा कि क्या ये 1 पॉइंट इनके लिए फ़ायदेमंद था और या 1 पॉइंट इनके लिए नुकसानदेह था। तो ये तो हो गई टूर्नामेंट की ओवरऑल सूरत हाल के कौन सी टीम के लिए ये क्या हो सकता है। बट अफ़गानिस्तान की टीम को अगर हम बात करें, क्योंकि कल अफ़गानिस्तान और इंग्लैंड का मैच होने जा रहा है, तो उसके लिए ये मैच बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे उनका जीतना ये साबित करेगा कि 28 तारीख को एक मरतबा फिर उनको यहाँ पे जीतना पड़ेगा, और अगर कल वो हारते हैं तो फिर 28 तारीख को इसका मतलब है कि वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जिस तरह से पाकिस्तान का मैच है, बेमायनी बेवकत मैच बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान रावलपिंडी में खेल रहा है, तो अगर कल
افغانستان یہاں پہ ہارتا ہے تو وہ بھی آسٹریلیا کے ساتھ بے معنی بے وقت میچ کھیلے گا، جسٹ شیڈول میچ کھیل کے گھر کو لوٹ جائے گا، اور پھر سیمی فائنل ایک لاہور میں ہوگا، ایک دبئی میں ہوگا، پھر انڈیا کے جیتنے پر فیصلہ ہوگا، ہارنے پر فیصلہ ہوگا کہ دبئی میں سیمی فائنل ہونا ہے یا لاہور قذافی اسٹیڈیم میں ہونا ہے۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔